हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके 8 स्टैंडर्ड के लिए ना पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल। तो हम क्या लेकर आए हैं, हम अगेन लेकर आए हैं एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन साइंस सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कई सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमने समझाया। क्योंकि बच्चों को ना लर्न करने में तकलीफ हो जाती है, डायरेक्ट वो आंसर को याद करने में, रट्टा लगाने में तकलीफ होती है। तो हम उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको इजीली जाके लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं फिर से हमारा सेल एंड सेल ऑर्गेनल चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, तो आज उसका दूसरा लेक्चर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कराएंगे। लेकिन अगेन इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना और JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आफ्टर द वीडियो जाके प्ले स्टोर में सर्च करना, JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो कीप स्टडीइंग हार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आज से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों सॉल्व किए थे। एंड आपको याद होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशंस भी आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, हु इज ऑड मैन अमॉन्ग अस। मतलब एक तरीके से क्या बोल रहा है, ऑड मैन आउट बताओ। क्या बताओ, ऑड मैन आउट। मतलब जो इसमें से बिलोंग नहीं करता, चारों पांचों में से, उसको बाहर निकाल दो और उसका रीजन बताओ कि क्यों आपने उसको बाहर निकाला, ऑड मैन आउट क्यों है। तो सबसे पहले दिया है न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे अगर आप जितने भी चीजें देख रहे हो, इसमें से एक मुझे जो दिख रहा है, जो कि है दोस्तों प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। प्लांट्स सेल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन बाकी आप जितने भी देख लो, चाहे वो न्यूक्लियोलस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये दोनों तीनों जो है ना बचे हुए, ये आपके प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ये प्लास्टिड्स अकेला ऐसा है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड्स क्या करता है, ऑब्वियसली पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो ऑड मैन हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिड्स। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आप लोग अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो है इन प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इतना रीजन काफी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखोगे कि ऑड मैन आउट इज प्लास्टिड। रीजन ये है कि वो प्लांट सेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, और बाकी जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑड मैन आउट का क्या बोल रहा है, देखो, डीएनए है, राइबोसोम है, क्लोरोफिल है, तीन ही चीजें। तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्लोरोफिल, ये ऑब्वियसली यार क्लोरोफिल क्या है, प्लांट में प्रेजेंट होता है और पिगमेंट प्रोवाइड करता है। बाकी जो डीएनए और राइबोसोम है वो दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। करेक्ट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑड मैन आउट का जो आंसर है वो है क्लोरोफिल। ये क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है। पिगमेंट, कलरिंग इफेक्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट आता है ना, जो हरी हरी पत्तियां होती है, वो किसके वजह से होती है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्या वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि पिगमेंट बनाता है। एनिमल्स में पिगमेंट नहीं बनते। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो कितना इजी एग्जांपल्स था। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ऑड मैन आउट करके बताओ, तो यार कितना इजीली कर पाओगे। रीजन पूछेगा तो रीजन भी बता सकते हो। और देखो, मैं एक और चीज बोलता हूं, आप ये जो हमारे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन जो देखते हो ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ बन रहे हैं। हम चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। पूरा वीडियो अवेलेबल है, हम आराम कर सकते हैं और आप लोग आराम से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए दोस्तों हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि हमने सोचा यार क्यों ना आपको एक्सरसाइजेस की कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आप और से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आओ, परसेंटेज अच्छे लेके आओ। तो ये हमारा उद्देश्य है आपके लिए। तो यार मेहनत कर रहा हूं ना यार, इसके लिए हमारे वीडियोस को जितना हो सके, चाहे वो लेक्चर वाले हो, चाहे वो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हो, जितना हो सके शेयर करते रहना। ठीक है, चलेगा, क्लियर कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो,
क्वेश्चन नंबर 4, गिव फंक्शंस। फंक्शंस मतलब क्या है, एक तरीके से क्या काम करता है। ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस है। तो ये सबके फंक्शन क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स है ये। अब इनका सेल में क्या फंक्शन है, क्या परफॉर्म करते हैं ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। जो लेक्चर्स जो बच्चे ने लेक्चर हमारे देखे हैं ना, उनको ये सब चीज बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो वापस से ध्यान दो इसके ऊपर और क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली बात तो क्या करता है, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जिसको नहीं पता मैं बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सेल होता है ना, उसके अंदर की तरफ से जो लेयर होता है, अंदर की तरफ से, वो होता है प्लाज्मा। बाहर वाला क्या होता है, बाहर वाला सेल वॉल होता है। ठीक है, बाहर वाला क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि जो अंदर वाला लेयर है, ये अंदर का इंटरनल जो लेयर दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको मैं बोलूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलूंगा मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही में जितने भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, ये परफॉर्म करता है। इट एक्ट्स एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल्सो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करता है। तो ऐसे 3-4 फंक्शंस आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या क्या है मेन फंक्शन, क्या क्या हुआ प्लाज्मा का, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या फिर इसको मैं सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकता हूं। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इट सपोर्ट्स द सेल, एंटायर सेल को जो सपोर्ट करने का जो काम करता है वो ये करता है। जो ऑस्मोसिस का काम है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस का काम है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। फिर ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वही सिर्फ अंदर ले, बाकी चीज को अंदर ना ले। तो वो क्या करता है, एक सेमी परमिएबल जैसा एक्ट करता है। समझ में आ रहा है, तो ये सब कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप पूरा ग्रीन येलो येलो हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां पे इस प्रकार से, नहीं तो आप लोग का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे लोग। हाँ, ये ठीक है। उसके बाद यहां से खींच लेता हूं, इतना ठीक है, और एक लास्ट यहां से खींच लेता हूं। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे ना अभी। अब देखो यहाँ पे अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या होता है, तो पहली बात समझो कि कोई भी जो सेल होता है, यहां पे मैं बनाता हूं डायग्राम, कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस को छोड़ के ना बाकी ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ये पूरा ये जो सफेद वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, और आप लोग का ये जो पार्ट है समझ लो ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो हिस्सा होता है, कौन सा वाला, ये जो हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग का एक केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एक सेल्यूलर मीडियम हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये एक सेल्यूलर मीडियम हो जाएगा। यानी कि इसी मीडियम के थ्रू जो भी सेल्यूलर रिएक्शन होता है वो होता है। दूसरा एक प्रोसेस करता है ये साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है सेल डिवीजन करने के लिए हेल्पफुल, क्योंकि आपका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे अगले स्टैंडर्ड में, मतलब लगभग 10th में पढ़ोगे ये सब चीज। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन के थ्रू। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलर एलिमेंट्स भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसका कुछ फंक्शन है, किसका, साइटोप्लाज्म का। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल एग्जांपल है, कितना चीजें बेहतर है, और इसको आप लर्न कर सकते हो अच्छी तरीके से, नोट्स के फॉर्म में याद कर लो, बना लो, और उसको जितना हो सके लर्न कर लेना। ठीक है, अब तीसरे पे हम लोग चलेंगे, जो कि है दोस्तों साइटोप्लाज्म लाइसोसोम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को आपको याद होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग। स्पेलिंग क्या होता है सुसाइडल का, एक मिनट रुक जाओ, देखो यहां पे मैं लिखता हूं वापस, SUICIDAL, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो आते हैं, ठीक है, उसको तो पहले क्या करता है, रोकता है, मतलब स्टॉप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर से अंदर आने के लिए। मतलब जो उसके लिए काम के नहीं है, जो अच्छे हैं उसको तो लेगा अंदर, लेकिन जो उसके काम के नहीं है वो उसको वहीं पे, फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं पे स्टॉप करेगा। दूसरा और क्या करता है, यहां पे लाइसोसोम जो है वो क्या करता है कि लाइसोसोम जो है ना, उसके अंदर के जो डेड सेल्स होते हैं,
ठीक है, डेड सेल्स होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कुछ फंक्शन है, एक तो सुसाइडल बैग है तो उसी के अंदर क्या करता है वो उसी को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। सुसाइडल बैग इसीलिए नाम दिया गया, डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को रोकता है। तो ये उसके कुछ फंक्शन है लाइसोसोम्स के, करेक्ट है, याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कि है दोस्तों वैक्यूल, ठीक है ना। अब वैक्यूल का मेन काम क्या है, सेल के अंदर जो होता है ना फूड को स्टोर करने का काम। जैसे हमारे शरीर में स्टमक, पेटूराम हमारा क्या करता है, जो भी हम खाते हैं पेट में रखता है, उसके बाद डाइजेस्ट करके भेजता है इंटेस्टाइन के पास। वैसे सेल का जो भी फूड है वो फूड स्टोर जो करता है वो कौन करता है, वैक्यूल करता है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, वैक्यूल हमारा क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड साथ ही में यहां पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, यहां पे उसको रिलीज करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, बाहर रिलीज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी ये हेल्प करता है। मतलब ये खाने के लिए भी स्टोर कर रहा है और उसको वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, अंदर जो भी कचरा बनेगा उसको भी बाहर निकालने में ये जो वैक्यूल है वो क्या करेगा दोस्तों, हेल्प करेगा, ठीक है ना। और साथ ही में एक और काम करता है कि जो सेल का मोटाई होता है जिसको हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं, तो टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी क्या करता है, वो मेंटेन करता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया वैक्यूल का फंक्शन, ठीक है, क्लियर है, याद कर लोगे, जितना हो सके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पूरा याद करके ले लो। अब अगला जो है लास्ट है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस अलग होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है यहां पे कि न्यूक्लियस इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जैसे आपके शरीर में, ह्यूमन बॉडी के शरीर में आपके पास क्या होता है, दिमाग होता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। तो समझ लो सेल का जो दिमाग है वो ये है न्यूक्लियस। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग सेंटर हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस होता है जैसे कि मैंने डायग्राम में भी बताया वो इस प्रकार से दिखता है। मतलब जो आपका मेन साइटोप्लाज्म है उसको छोड़ के जो हिस्सा है वो क्या है आपके लिए, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस का एक और काम ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो चाहे वो है, तो एक्टिविटीज को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जितनी भी चीजें हैं इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और साथ ही में दोस्तों ये क्या करता है ना, जीन को कैरी करता है। जीन जो होती है ना, जीन कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो इसी के पास होता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास ही होता है, क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट होता है, सो दैट जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जब आता है तो इस प्रकार जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने पांचों टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स थे उसका मेन फंक्शन जो है वो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स के फॉर्म में बना लो और लर्न कर लो, याद रहेगा, करेक्ट है, कर पाओगे कि नहीं यार, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, जो भी हम लोग का आखिरी है वो हम लोग जाएंगे, जो कि है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5, हु गिव्स मी द कलर, मतलब आपको बताना है कि कलर कौन देता है। अब जैसे टमाटर लाल कलर का है, पत्ती जो लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की है, तो वो किसके वजह से होती है। जैसे हमको पता है कि लीफ ग्रीन कलर की होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो वही चीज बताना है यार, और कुछ नहीं, वही चीज हमें बताना है। तो चलो हम लोग बताएंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि जो टमाटर है वो लाल कलर का क्यों होता है। तो देखो जो मुझे पता है मैं सबसे पहले वो बताऊंगा, मतलब जो आपको पता है। अब ग्रीन लीफ जो होता है वो किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, तो ग्रीन लीफ चला जाएगा क्लोरोफिल की वजह से। कि हरी पत्तियां जो होती है वो क्लोरोफिल की वजह से जो है वो ग्रीन होती है, ठीक है। अब हमने एक और चीज कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 इसका जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, उसमें एक क्वेश्चन था एंथोसाइनिन का। तो एंथोसाइनिन क्या करता है, पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो पर्पल मतलब वायलेट होता है, तो वायलेट का क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। यानी कि जितने भी फ्लावर्स में आपने जो वायलेट कलर देखा होगा, पर्पल कलर देखा होगा, वो ये एंथोसाइनिन की वजह से आता है। अब बचा है 2, रेड टोमेटो एंड कैरेट। तो मैं आपको बता दूं कैरेट कैरोटीन, देखो नाम भी सेम है, कैरोटीन कैरोट। तो हमेशा याद रखना कि कैरोट जो है वो कैरोटीन के वजह से जो पिगमेंट है, कैरोटीन जो पिगमेंट है उसकी वजह से कैरेट जो है वो एक लाल कलर का होता है, उसका रेड अलग कलर होता है। और ये जो रेड टमाटर होता है, लाल टमाटर, इसका कलर होता है और वो प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द लाइकोपिन। तो लाइकोपिन की वजह से लाल टमाटर होता है। तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट है, समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा ही ईजी है। तो इससे ज्यादा सिंपल मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकता था। तो ये हो गया आपका रेड टमाटर वाला, लाइकोपिन, ग्रीन लीफ, क्लोरोफिल, कैरोट, कैरोटीन और वायलेट एंथोसाइनिन। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे समझ लो, हो सकता है और भी ऐसे कुछ पिगमेंट्स के बारे में पूछ ले तो आप कर पाओगे। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे, जो हमने चैप्टर पढ़ा है, तो आपने लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये बहुत ज्यादा ही इजी लग रहा होगा, करेक्ट है,
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर के अंदर सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में, हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के दे दिया है। करेक्ट है? तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।